हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है डेटा मॉडलिंग के ऊपर। डेटा मॉडलिंग होता क्या है और डेटा मॉडलिंग वर्क कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे तो अब मैं पहले डेटा सेट को इंपोर्ट करूँगा इसमें। उसके बाद मैं बताऊँगा डेटा मॉडलिंग होता क्या। अगर मैं डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डेटा मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा सेट्स या टेबल्स कह सकते हो। ओके, तो अब डेटा मॉडल क्या होता है वो मैं आपको डेटा इंपोर्ट करने के बाद बताऊंगा और शो करके। तो मैंने एक डेटा 3 एक्सेल शीट्स बना के रखी है, वो मैंने लोड नहीं है ना, मैनुअली बनाई है, जिसकी वजह से आपको शो कर पाऊंगा कि डेटा मॉडलिंग होता क्या है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे वर्क एफिशिएंसी को कितना बढ़ा सकता है अगर हम इसे अच्छी तरह सीख लें और अच्छी तरह यूज़ करें। तो चलिए इंपोर्ट कर, जैसे इसमें मैंने 3 टेबल्स बना रखे हैं। एक है कस्टमर डिटेल्स और एक है स्टॉक डिटेल्स। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक सुपर स्टोर मल्टी स्टोर है कह लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास स्टॉक डिटेल है, अब जो जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, और एक में है कस्टमर डिटेल्स और एक है सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा ये स्टॉक डिटेल वाला, ठीक है। तो अब ये जैसे ओपन हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो तो हम इसको कर देंगे लोड। ये लोड हो रहा है। तो ये हमारा एक टेबल लोड हो गया और इस टेबल में क्या है बताता हूँ। इसमें हमारा है लोड हो रहा है। तो ये टेबल में हमारी प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक है, क्लोथिंग है या स्टेशनरी है, ठीक है। उसके बाद है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज है कितनी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में है, ठीक है। एक पहला टेबल आ गया और एक हम 2 टेबल और हमने करते हैं इंपोर्ट। दूसरा होगा ये कस्टमर डिटेल्स का, ओके। तो इसको भी इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोड करते हैं, मैं एज इट लोड करना है क्योंकि मैं ये हमने मैनुअली बनाया तो मुझे पता है इसमें कोई भी एरर नहीं है। बट जब हम रियल डेटा कहीं से इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, सारे एरर्स हटाने पड़ेंगे। तो उसको हम आने वाली वीडियोस में, ये तो बेसिक वीडियो होने वाला है, इसमें हम देखेंगे डेटा मॉडलिंग वर्क कैसे करता है। ये भी देखो लोड हो गया। इसको सीट हम इसको रीनेम कर देते हैं कस्टमर डिटेल्स के नाम से। नहीं कर दिया रीनेम। और इस टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, एज है एंड जेंडर है, ओके। उसमें ये और एक हम एक और टेबल इंपोर्ट करेंगे, वो होगा सेल्स का। ये भी लोड। तो चलिए सारे हमने टेबल्स लोड कर लिए। अब जैसे कि आपको पता ही है, ये तो कैनवा कहते हैं इसको, विजुअलाइजेशन जिसमें हम डैशबोर्ड बनाएंगे। और ये सेकंड होता है हमारा टेबल व्यू, मतलब डेटा मॉडल व्यू। तो ये इसमें है डेटा व्यू और इसमें हमने तीनों के तीनों टेबल हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। एक में पहले टेबल में क्या है, कस्टमर डिटेल्स। ये कस्टमर आईडी यूनिक है, ठीक है। कस्टमर नेम है और सिटी है, एज है और जेंडर है, ठीक है।
और सेकंड था हमारा प्रोडक्ट, उसमें हमारा कि स्टोर में कितने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक है, और प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस एंड कितनी क्वांटिटी मेरे पास है। और जो तीसरा टेबल है इसमें मेरे पास सेल डेटा है, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक है, प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक है, बट ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुए हैं तो इसमें प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो सकती है। डेट ऑफ सेल है, कस्टमर आईडी है और कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। अब हम आते हैं, हमने सारे डेटा को पढ़ लिया कि कौन कौन से कॉलम है उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं मॉडल व्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। तो अब देखेंगे हम इसमें ना कुछ ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएट हो रखे हैं। यही तो है पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस, इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। बताता हूँ क्यों की। जैसा जैसे ये दिख रहा है कि हमारे तीन टेबल हैं, तो पहले मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा ऐड करके। जैसे कि ये पहला रिलेशनशिप जो हमें शो हो रहा है प्रोडक्ट टेबल और सेल्स के बीच में, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो बस मैंने होवर ही किया है तो उसमें दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है। क्या था उसमें, कॉलम नेम सेम था तो उसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया। और इसमें क्या है, ये इसमें भी कस्टमर आईडी कॉलम नंबर सेम था, उसने ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया। तो अब मैं पहले इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको शुरू से करके बताऊंगा और पता लगेगा लेट। जैसे हमने पहले डेफिनेशन देखा था डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डेटा सेट्स एंड टेबल्स। अब डेटा मॉडल किसको कहते हैं, अभी ये टेबल्स हैं, ठीक है, ये तीन टेबल्स हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हमने नहीं की, कोई भी हमने कनेक्टिविटी नहीं बनाई है, तो ये भी डेटा सेट्स कहेंगे। जब हम मान लो कि ये प्रोडक्ट आईडी है प्रोडक्ट की और सेल्स की, ठीक है, मैं टेबल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करता हूँ। जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जब इसके बीच क्रिएट हो गया तो अब हम इसे कहेंगे डेटा मॉडल। ओके, पता लग गया डिफरेंस क्या है, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है। अभी जब तक इसमें रिलेशनशिप क्रिएट नहीं था तब ये डेटा सेट्स थे, और जो इसके दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो ये एक डेटा मॉडल बन गया है। डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर and define the relationship between the tables और डेटा सेट्स कह सकते हैं आप। ओके, ये तो हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आगे तो यूज़ केसेस के बहुत ही होते हैं वास्ट। तो ये हो गया रिलेशनशिप क्रिएट हो गया इसके बीच में, प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये हुआ कैसे वो देखते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ स्टार मार्क आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 1 to many कहते हैं इसको, ठीक है। और डायरेक्शन है इसका इस साइड, मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ कनेक्टिविटी इस, हम इधर से वो डिटेल लेके इससे कनेक्ट कर रहा है, वो ये शो कर रहा है। 1 to many क्या होता है मैं बताता हूँ, हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं इसके, तब हमें अच्छा पता लगेगा। 1 to many इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल और ये सेल टेबल। जब अभी तो कार्डिनैलिटी क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। टोटल 4 टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी होती है, इसमें दिखा रहा है मेनी टू वन, जो स्टैब्लिश हुआ है वो हुआ है 1 to many। से प्रोडक्ट आईडी जैसे प्रोडक्ट मैंने टेबल में देखा था कि ये सारे यूनिक है, ठीक है। और सेल वाले में रिपीट हो रहा है क्योंकि उसकी सेल हुई है, एक बार से ज़्यादा भी सेल हो सकती है इसलिए। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है। और एक और रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर आईडी के बीच में, जैसे कि इसमें भी कस्टमर डिटेल में दिखाता हूँ। पहले कस्टमर यूनिक है, टोटल 9 कस्टमर है, और जब सेल होगी तो हो सकता है एक कस्टमर एक बार से ज़्यादा परचेस करे। जैसे मैं बता देता हूँ कस्टमर आईडी 1, ये 1 तो रिपीट नहीं हुई है, जैसे 2 का ले लेते हैं, 2 और 2 ये 2 बार रिपीट हुई ना,
तो इसलिए एक कस्टमर 2 बार से ज़्यादा भी प्रोडक्ट खरीद सकता है हमारा। तो ये कस्टमर आईडी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो अब अभी तक हमने देखा डेटा मॉडलिंग होता क्या है, डेटा मॉडल क्या होता है। अब जैसे हम देखेंगे कार्डिनैलिटी हमने देख लिया 4 टाइप्स की होती है, और अब हम ये कैसे पता लगेगा कि रिलेशनशिप किसके कौन सी कॉलम्स के बीच में करना है, ठीक है। तो हमने वही कॉलम पिक करना है जिसका मान लो कि ये प्रोडक्ट आईडी थी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम था, वही सेम जो डेटा मैच करता है वो दूसरे टेबल में भी हो तब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। जैसे कि वी लुकअप में अगर हम देखते हैं, वी लुकअप जो भी एक्चुअल यूज़र में पता होगा कि हम उसमें एक फॉर्मूला लगाता है जिसमें कि हम लुकअप वैल्यू फ्रॉम लुकअप अरे, मतलब कि हम लुकअप वैल्यू में क्या ढूंढना है, क्या हमने फाइंड करना है और कहाँ से फाइंड करना है, वो दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक्सेल में था कि एक्सेल का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पता है, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, हमने देखना क्या है, क्या ढूंढना है, कॉमा, फिर हम टेबल अरे लगाते हैं, फिर कॉमा जो भी कॉलम उसमें से पिक करना होता है वो करके और 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज करते हैं कि हमने एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो लुकअप वैल्यू कर रहे हैं और लुकअप अरे में, लुकअप वैल्यू और लुकअप अरे टेबल में वो जो लुकअप वैल्यू होती है वो कॉमन होती है दोनों के बीच में, ठीक है। तभी हम जो हमें चाहिए है एग्जैक्ट हम वो ढूंढ पाते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम केस इसमें भी होना चाहिए। अगर मान लो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम इसमें है, वो इसमें भी होना है। जरूरी नहीं कि भाई कॉलम नेम सेम हो, कॉलम नेम डिफरेंट भी होगा, बट उसका जो वैल्यूज़ है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमें कार्डिनैलिटी में देखा 1 to यूनिक नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिक इधर हो मेरी इधर हो, तब भी ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। और कस्टमर आईडी के केस में भी सेम केस है कि इसमें यूनिक है और इधर मल्टीपल्स टाइम है, तभी ये 1 to मेनी रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं इसको विजुअल में कि हम चार्ट बनाने में कैसे ये हेल्प करेगा हमारी। एक बार मैं चार्ट बनाऊंगा विथ दी मॉडलिंग और दूसरी बार हम चार्ट बनाएंगे वो मॉडलिंग हटा के, डेटा मॉडलिंग को हटा के, फिर देखते हैं। देखा, तो मान लो कि मुझे ये मैट्रिक्स चार्ट लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखे प्रॉपर। तो अब क्या है कि हमने तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो हम आते हैं इस पे। तो अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट हमने लिया, हमने देखना है कि इस प्रोडक्ट की टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें से इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ से पिक करेंगे क्वांटिटी। तो ये अब हमें दिखा रहा है कि तुम करता हूँ थोड़ा कि हमारे पास जो बुक्स थी उसकी 6 क्वांटिटी सेल हुई है, हेडफोन्स की 8, लैपटॉप्स की 2, नोटबुक्स की 2, पेन 6, पेन, शर्ट्स, शूज एंड स्मार्ट फोन्स, ठीक है। टोटल इतने प्रोडक्ट्स की इतनी क्वांटिटी सेल हुई है कि हमें दिख रही है। ये हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने दोनों के टेबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। अगर हमें ये ना किया होता तब क्या होता, चलिए वो देखते हैं। अब मान लो कि मैं ना इनके बीच से रिलेशनशिप हटाता हूँ, जैसे ही है ना प्रोडक्ट और सेल्स, हम ये 2 टेबल्स को यूज़ कर रहे थे ना, अभी हम राइट क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। तो अब देखते हैं ये क्या वैल्यू शो करता है। अब देखिए, अब ये पहले हमारा बाइफिकेशन दिखा रहा था कि हम कौन सा प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, बट अब ये 43 दिखा रहा है टोटल क्वांटिटी, ओके। तो ये होता है अगर हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें बिटवीन दी मल्टीपल टेबल्स, अगर ना करें तो ये हमें क्या दिखा रहा है 43, सब में ये कॉमन वैल्यू दिखा रहा है, जो टोटल सम है ना वो सम करके दिखा रहा है कितना सम हुआ है। तो अब हम रिलेशनशिप्स के बीच में स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया।
अब वी लुकअप में क्या आता है कि अगर एक्सेल यूजर जो है वी लुकअप का क्या आता है, हमें एक ही कॉलम हम एक बार में शो कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट। अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम के वैल्यूज़ चाहिए तो हमें इसको मल्टीपल वी लुकअप लगाने पड़ते थे, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमने क्या किया, दोनों में यूनिक कॉलम को आइडेंटिफाई किया, मतलब कि जिसकी वैल्यूज़ मैच करती हो, ठीक है। उस कॉलम को हमने आइडेंटिफाई किया जिसमें था प्रोडक्ट आईडी, और दोनों टेबल्स के प्रोडक्ट के टेबल और सेल्स के बीच में था प्रोडक्ट आईडी जो मैच करती है, ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने किया कि अभी हमने सिर्फ एक ही लिया है कॉलम कि क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। अब हम इसमें से कॉल ले सकते हैं कि कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी नहीं, हम चलो डेट उठा लेते हैं, तो हमें डेट भी शो कर रहा है, ओके। अभी रिलेशनशिप क्रिएट है तभी। अब हम इसमें से वैसे था कि वी लुकअप लगाते हैं तो हम एक ही कॉलम की वैल्यू उठा सकते हैं जैसे क्वांटिटी की, बट इसमें हम यहाँ की मल्टीपल की उठा सकते हैं। तो अब हम इसमें से वो भी प्रोडक्ट कस्टमर आईडी भी पिक कर सकते हैं, ये भी है। तो हम कस्टमर आईडी भी पिक कर ली, और सेम एज इज हम इसमें से अब हम इस टेबल को यूज़ करते हैं। मान लो कि एक तो ये हमारा बन गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, ठीक है, किस डेट को बिका है और किस कस्टमर ने खरीदा है, ठीक है, ये हो गया। इसको हम करते हैं साइड में, ओके। अब हम एक और टेबल लेते हैं कस्टमर वाइज की। अब मान लो कि कौन सी कस्टमर ने कितनी सेल की है, कितने प्रोडक्ट खरीदे, तो हम सीधा जाएंगे कस्टमर आईडी ले लेते हैं, या कस्टमर आईडी ही ले लेते हैं, और हम यहाँ पर जाते हैं क्वांटिटी सोल्ड। तो अब दिख रहा है ये कस्टमर आईडी जो है CS-1004, उसने 5 क्वांटिटीज खरीदी है, किसकी खरीदी है वो नहीं पता लग रहा है। तो अब हम इसमें से प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट नेम पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर ये आ गया कि ये ऊपर जो बन के आ गया, ये जो कस्टमर आईडी है CS-1004, इन्होंने खरीदे हैं हमारे शर्ट्स, 6 शर्ट्स खरीदे ओके। ये कलर इसको जो और मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स चार्ट ही लेते हैं ये अच्छा। आप देखो हमें सारा दिख रहा है। इसने बुक खरीदी है 6, ठीक है। इसने 8 हेडफोन्स खरीदे हैं, इस कस्टमर ने हमसे 2 लैपटॉप्स खरीदे हैं, इस कस्टमर ने हमसे 2 पैंट्स खरीदी हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कौन से कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुए, कौन से कैटेगरी की ज़्यादा यूनिट्स सेल हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, इसको हम करते हैं अभी साइड पे, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। थोड़ा बहुत ही हिल रखा हमारा डैशबोर्ड, तो इसको उठा के हम साइड पे करते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा हम छोटा करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कौन से कैटेगरी की क्वांटिटी ज़्यादा सेल हुई है। तो मेरे हमारे 3 ही कैटेगरीज है इसमें जो डिटेल्स हमने बनाई हैं। तो हम डोनट चार्ट लेते हैं, मैंने क्लिक किया इस पर, नीचे आ गया डोनट चार्ट, ये नीचे चला गया था, तो इस पर क्लिक किया। अब हम क्लिक करेंगे कैटेगरी पे, ठीक है, ये है कैटेगरी पे क्लिक किया, और हम करेंगे ये रहा क्वांटिटी सोल्ड। तो हमें दिखेगा कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई है क्लोथिंग कैटेगरी की। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमने तीनों टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट करके हमने वो यूज़ करके देख लिया कि हम
कैसे ये वर्क करता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखिए तो बेसिकली ये वी लुकअप की तरह ही काम करता है, बट वी लुकअप में आपको बार बार फॉर्मूला अपडेट करने पड़ते हैं। अगर मान लो कि डेटा सेट्स बढ़ गए, मान लो अभी की एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ये 10 कॉलम थे, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के 10 कॉलम थे, मतलब 10 प्रोडक्ट थे। अगर मान लो इनकेस ये डेटा सेट बढ़ते जाता है 10 से 20 हो गए, 20 से 25 हो गए, तो आपको हर बार अपने व्हील का फॉर्मूला को अपडेट करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, और रेंज को बनाना पड़ेगा, टेबल अरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब बार बार एक भी कॉलम एक्स्ट्रा हुआ, एक भी रोज मतलब एक्स्ट्रा हुई, तो आपको हर बार फॉर्मूला पूरी शीट्स का चेंज करना पड़ेगा। बट इसके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू हैव टू ओनली क्रिएट अ रिलेशनशिप, काम खत्म। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब हमने जैसे अभी तक पहले वीडियो में किया था डेटा इंपोर्टिंग कैसे करते हैं फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, नेक्स्ट वीडियो में देखा विजुअलाइजेशन। थर्ड में हमने देखा जो इस वाली जो वीडियो थी, जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, वो डेटा मॉडलिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है। और इसके बाद वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैंने पूरा तीनों वीडियो को कंबाइन करके और एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाए। और मैं चाहूँगा आप सजेस्ट करो कि किस टाइप का आपको डैशबोर्ड चाहिए इन टर्म्स ऑफ सपोज यू आर वर्किंग इन अ HR डिपार्टमेंट लाइक दैट, यू आर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन, वैसा भी हम बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे मैं भाई कि हमारी डिपेंडेंसी क्या चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट ने प्रिपेयर कर लिया है, कौन सा बाकी है, ऐसा हम बना सकते हैं। और जैसे कि सेल्स का डैशबोर्ड तो हमने पिछली बार बनाया था, उससे अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।